गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिटेक मेरठ। बेटा आज का टॉपिक है धमाका विद डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। देखिए बेटा, हमारी टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन है। जरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए ध्यान से। 0 to पाई बाई 2 sin to the power 5x अपॉन sin to the power 5x प्लस cos to the power 5x dx। किया था ऐसा क्वेश्चन? जी सर किया था, 12th क्लास में किया था ना। हाँ जी। सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 1 अपॉन 1 प्लस रूट 10x dx। सर किया तो था, ठीक, पर कोरोना के चक्कर में जैसा किया था वो बस ऐसा ही चल रहा है। चलिए बेटा देखिए, हम इसके ट्रेडिशनल मेथड की भी बात करेंगे कि आप इसे कैसे सॉल्व करते थे 12th क्लास में, और हम इसकी डायरेक्ट भी बात करेंगे अपनी सुपर ट्रिक से कि आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर कैसे देंगे। अगर बेटा मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें हम, तो फर्स्ट का आंसर आता है हमारा पाई बाई 4। सेकेंड की अगर हम बात करें तो सेकेंड क्वेश्चन का आपका आंसर आएगा पाई बाई 12। थर्ड का आंसर आएगा बेटा हमारा 1। और अगर हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो फोर्थ का आंसर आएगा हमारा 1/4 log 3/2। अरे सर आपने इतनी जल्दी कैसे बता दिया आंसर? चलिए अभी बस वेट जस्ट फॉर 2 मिनट्स, सी द वीडियो टिल द एंड। ठीक है, आप भी 2 मिनट में ही बताओगे। 2 मिनट तो बहुत ज्यादा बोल रहा हूं मैं, विद इन 5 सेकेंड आप इसका आंसर दे दोगे। चलिए बेटा डिस्कस करते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें बेटा, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 sin to the power 5 अपॉन sin to the power 5x प्लस cos to the power 5x dx। कैसे करते थे बेटा आप इन 12th क्लास? जी सर, इसमें एक प्रॉपर्टी अप्लाई होती थी। प्रॉपर्टी क्या थी हमारी? अगर आपका कोई इंटीग्रल a to b fx dx है तो ऑल्सो वी कैन राइट a to b f a प्लस b माइनस x dx। हाँ जी सर, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते थे, बिल्कुल सही बात है, कीजिए अप्लाई। I इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, I इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, हमें क्या अप्लाई करनी है प्रॉपर्टी? x को किससे रिप्लेस करना है बेटा? a प्लस बी माइनस एक्स से। a का रोल 0 प्ले कर रहा है, b का रोल पाई बाई 2, a प्लस बी पाई बाई 2, पाई बाई 2 माइनस एक्स करेंगे, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस टू द पावर 5x, सेम इट बिकम कॉस टू द पावर 5x प्लस साइन टू द पावर 5x dx। से इक्वेशन फर्स्ट, सर से सेकेंड, एडिंग फर्स्ट और सेकेंड, 1 प्लस सेकेंड, तो इट बिकम 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2। हम इन्हें ऐड करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड होगा, न्यूमरेटर भी बेटा सेम बन जाएगा, कैंसिल आउट, दिस इज 1 dx। हाँ जी, 2i इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट 0 टू पाई बाई 2। कैसे लिमिट पुट करते थे बेटा डेफिनेट इंटीग्रल में? अपर माइनस लोअर, पाई बाई 2 माइनस 0 पाई बाई 2, तो 2i इक्वल टू पाई बाई 2, बट आपको तो फाइनल वैल्यू किसकी देनी है? i की, तो दिस इज इक्वल टू पाई बाय 4। बिल्कुल देखिएगा, हमने फर्स्ट का आंसर क्या लिखा था? पाई बाई 4। अब समझिए अपनी सुपर ट्रिक, अपना लॉजिक क्या है आपका। देखिएगा, आपको जो बेटा मेन बात लर्न रखनी है, बहुत ज्यादा आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन को छोड़ के लास्ट 3 क्वेश्चन तीनों के तीनों जेई में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तीनों क्वेश्चंस जेई की प्रॉब्लम है बेटा। चलिए, आपको मेन बात क्या लर्न रखनी है? अगर आपका कोई इंटीग्रल, जो टाइप है हमारी, आपका इंटीग्रल a टू b fx अपॉन fx प्लस f a प्लस b माइनस x dx इस फॉर्म में है। इफ योर इंटीग्रल किस फॉर्म में है बेटा? a टू b fx अपॉन fx प्लस f a प्लस b माइनस x dx। ठीक है, तो सीधा आपको जो उसका आंसर बोलना है वो b माइनस a बाई 2 इस फॉर्मूले का यूज करके बोलना है। ठीक है, देखिएगा, चेक करते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अभी हमने सब्जेक्टिव सॉल्व करा था, आंसर क्या आया था? पाई बाई 4। देखो बेटा, इट्स योर fx साइन टू द पावर 5x fx अपॉन fx प्लस f a प्लस बी माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस है उसी फॉर्म में। तो क्या बोला था हमने आंसर? b माइनस a डिवाइड बाई 2, पाई बाई 2 माइनस 0 डिवाइड बाई 2, इट बिकम पाई बाई 4, इट्स योर आंसर। ठीक,
क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारी लिमिट इज π/6 to π/3 1/1 प्लस √10x dx। सर ये तो इस फॉर्म में नहीं है, इसमें तो fx ही गायब है, इसने तो घपला कर दिया क्वेश्चन में। बेटा घपला नहीं किया, थोड़ा सा आपको अपना ऊपर वाला भी यूज करना है, एक स्टेप एक्सटेंड होते ही आपको आंसर मिलेगा। देखिएगा वी कैन राइट π/6 to π/3, ठीक, √10x √sin x अपॉन √cos x, टेकिंग एलसीएम √cos x प्लस √sin x अपॉन √cos x, घूम के न्यूमरेटर में ट्रांसफर। तो वी कैन राइट √cos x अपॉन √sin x। चलिए पहले cos x लिख लीजिए, इससे आप कंफ्यूज ना हो। √cos x प्लस √sin x dx। अब देखो आपकी वही फॉर्म बन गई या नहीं बन गई। fx अपॉन fx प्लस fa प्लस b माइनस x, ठीक है। हेयर a प्लस b कितना आएगा 90 और 90 माइनस x क्या हो जाएगा जी, ये आपका cos थीटा चेंज हो जाएगा, ठीक। बन रही है आपकी प्रॉपर्टी। चलिए जी, तो सीधा आंसर आपको क्या बोलना है बेटा इसका, b माइनस a डिवाइड बाई 2। हेयर b इज π/3 माइनस π/6 डिवाइड बाई 2, इट्स बिकम π/12, इट्स योर आंसर, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका लेटेस्ट 2020 जेई की 2020 की प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 12 रीड कीजिए जरा ध्यान से। इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 4 log x स्क्वायर अपॉन log x स्क्वायर प्लस log 36 माइनस 12x प्लस x स्क्वायर dx, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लिमिट 2 to 4 log x स्क्वायर अपॉन log x स्क्वायर प्लस log 36 माइनस 12x प्लस x स्क्वायर dx। सर यहां तक तो ठीक है, fx भी आ रहा है, अपॉन में fx भी आ रहा है, प्लस ये क्या घपला कर दिया इसने। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। देखो ध्यान से एक बार, एक स्टेप देखिए। 2 to 4 log x स्क्वायर ये रहा बेटा आपका एज इट इज, अपॉन log x स्क्वायर ये रहा एज इट इज, प्लस log 36 माइनस 12x प्लस x स्क्वायर। बेटा जरा इसे घूर के देखो, घूर के कैसे देखते हैं, घूर के आपको सबको पता है, जैसे क्लास में देखते थे ना। अब किसे देखते थे वो भी आपको ही पता होगा, मुझे नहीं पूछना, पर इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही घूर के देखो बेटा। 36 माइनस 12x प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज 6 माइनस x का होल स्क्वायर और नॉट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। और अब अपनी प्रॉपर्टी चेक कीजिए, fx अपॉन fx, क्लियर। और इसको देखिए बेटा, ये क्या होना चाहिए, fa प्लस b माइनस x, a प्लस b 6 माइनस x का होल स्क्वायर। प्रॉपर्टी आपकी एग्जिस्ट कर रही है। क्या बताया था जी आंसर, कैसे कैलकुलेट करोगे, b माइनस a डिवाइड बाई 2, 4 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1, इट्स योर आंसर। क्या बोला था हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, थर्ड का आंसर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, क्या है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट अंडर रूट log 2 टू अंडर रूट log 3। सर ये तो लिमिट में भी लॉग घुसा दिया इसने, ऊपर से अंडर रूट भी आ गया। अरे बेटा कोई बात नहीं, पढ़ लो उसे पहले एक बार। x इंटू साइन एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर प्लस साइन log 6 माइनस एक्स स्क्वायर। सर पता नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल समझ आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, हाँ जी क्या कह रहा है आपसे, लोअर लिमिट अंडर रूट log 2, अपर लिमिट अंडर रूट log 3, फंक्शन इज x इंटू साइन एक्स स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर इज साइन एक्स स्क्वायर प्लस साइन log 6 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये था सर क्वेश्चन। चलिए सर इसमें तो प्रॉब्लम क्या कर रहा है, चलो अगर हम इसे साइन एक्स स्क्वायर को fx ले लें तो नीचे आ रहा है fx, पर ये x प्रॉब्लम कर रहा है। बेटा आपको क्लियरली शो हो रहा है साइन का एंगल का एक्स स्क्वायर इंटू में x, तो कौन सा रूल था हमारे पास, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जरा मारिए और मारते ही आपके पास आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन के आ जाएगी। हम एक्स स्क्वायर को क्या पुट करेंगे, t,
2x dx इक्वल टू dt। क्वेश्चन आपका हो चुका बच्चे। हाँ जी, इट बिकम साइन टी अपॉन सेम हेयर साइन टी प्लस साइन दिस इज log 6 माइनस टी। ये तो हो गई बात टी पुट करने की। x इंटू डी एक्स, बेटा x dx यहां से किसके इक्वल होगा? dt बाई टू। सर dt ऑपरेटर ये रहा और 1/2 ये रहा। ठीक है जी। लिमिट अंडर रूट log 2 टू अंडर रूट log 3। नहीं नहीं नहीं, आप सब्स्टिट्यूशन दे चुके हैं। ये लिमिट किसकी थी? x की। अब ऑपरेटर क्या हो गया? dt। तो लिमिट भी किसकी यूज करोगे? t की। हाँ जी, क्या था आपका सब्स्टिट्यूशन? एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। तो आप x के प्लेस पे लोअर लिमिट पुट कीजिए, तो दिस इज log 2 और सेम अपर लिमिट क्या आएगी? log 3। अब चेक करो बेटा, fx अपॉन fx प्लस ये क्या होना चाहता? a प्लस बी माइनस एक्स। a प्लस बी log 3 प्लस log 2, log 3 प्लस log 2, log a प्लस log b, log a इंटू बी, तो इट बिकम log 6 माइनस टी। सर बन गया, हो गया काम, बहुत अच्छी बात हो गया। तो बेटा 1/2 आपका ये रहा एज इट इज आंसर। b माइनस ए डिवाइड बाई 2, log 3 माइनस log 2 डिवाइड बाई 2। क्लियर? 1/4 log a माइनस log b, log a अपॉन b, log 3/2। इट्स योर आंसर। चेक इट, क्या लिखा था बेटा हमने इसका आंसर? 1/4 log 3/2। इट्स योर फर्स्ट टाइप। मजा आ रहा है? आएगा, और भी मजा आने वाला है अभी आगे। ठीक, पर अपना काम कर दो। क्या करना है पता है आप सब लोगों को? दबाओ बेटा घंटी, दबाओ जल्दी से। हाँ जी, नेक्स्ट टाइप की बात कर लेते हैं। टाइप सेकेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इफ योर इंटीग्रल, आपका इंटीग्रल है 0 टू पाई बाई 2 साइन टू द पावर 4x इंटू कॉस टू द पावर 3x dx। ठीक है, दो क्वेश्चन लेता हूं बेटा मैं, एक मैं कर रहा हूं, एक आप करना। 0 टू पाई बाई 2 cos टू द पावर 5x इंटू साइन स्क्वायर x dx। ध्यान से देखो इस इंटीग्रल को। किया था सर हमने 12th क्लास में। बेटा 12th में तो बहुत कुछ किया था आपने। ठीक है, यहां भी करना है, हम उसे भी डिस्कस करेंगे, बट हमारा तो टारगेट क्या है? जेई और एनडीए। तो जेई और एनडीए में आपको टाइम सेविंग करनी है, मेन बात ये है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। मेन पहले इसकी टाइप समझिए। लिमिट शुड बी 0 टू पाई बाई 2। इस टाइप को ध्यान रखना है, लिमिट शुड बी 0 टू पाई बाई 2। फंक्शन आपका साइन टू द पावर 4x इंटू कॉस क्यूब एक्स dx। पहले हम इसे ट्रेडिशनल मेथड से बात करते हैं, फिर हम इसकी मस्त कंडीशंस आपको बताएंगे कि ये कब अप्लाई होगा, जो हमारी ट्रिक है। चलिए हाँ जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 0 टू पाई बाई 2 साइन टू द पावर 4x इंटू कॉस क्यूब एक्स dx। ठीक है बेटा? हाँ जी, कैसे करते थे हम? सर एक पावर को ब्रेक कर लो, यही काम करते थे, या तो साइन को कर लो या कॉस को कर लो, बट ऐसा नहीं है, वो भी ध्यान रखना है कौन हो रहा है। ठीक है बेटा, कॉस क्यूब एक्स को वी कैन राइट कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, ऐसे ही करते थे। हाँ जी सर, ऐसे ही करते थे, कोई बात नहीं। साइन टू द पावर 4x ये आपका एज इट इज, इसे हम लिख रहे हैं कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स dx ये आपका। और अब आपकी प्रॉब्लम सब्स्टिट्यूशन की हो चुकी। 0 टू पाई बाई 2 इट्स योर लिमिट। हाँ जी, किसको टी पुट करेंगे? सर साइन एक्स को टी पुट कर दो। कर दिया बेटा, कॉस एक्स dx इक्वल टू dt, यही आएगा जी, बिल्कुल सही बात है। आपने साइन एक्स को टी पुट कराया, इट बिकम t टू द पावर 4 1 माइनस टी स्क्वायर। बेटा cos x dx के प्लेस पे क्या आ गया? dt। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, ऑपरेटर dt आ गया तो t की लिमिट चलेगी। अब when x equal to 0 then t equal to also 0, when x equal to pi by 2 then t equal to 1। इंटीग्रल करना है, कर दीजिए जी। आप इससे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, t टू द पावर 4 का इंटीग्रल t टू द पावर 5 अपॉन 5 माइनस t टू द पावर 6 का इंटीग्रल t टू द पावर 7 अपॉन 7, लिमिट 0 टू 1। ठीक है जी, लिमिट पुट कीजिए, अपर माइनस लोअर। अपर लिमिट पे क्या आएगा बेटा? 1/5 माइनस 1/7, लोअर पे तो 0 हो गया सर, कोई बात नहीं जी। टेकिंग एलसीएम, कितना आ रहा है जी हमारा एलसीएम? 35, 35।
35, 7 टाइम्स माइनस 2 टाइम्स, और ये आपका 5 से 7 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, 2/35 इट्स योर आंसर। लर्न रखना क्या है बेटा हमारा आंसर 2/35। ये तो हो गया हमारा ट्रेडिशनल मेथड। अब बात करते हैं अपनी ट्रिक की। क्या है आपकी ट्रिक, देखिएगा। उस ट्रिक के लिए सबसे पहले आपको 2 बातें लर्न रखनी है। फर्स्ट, वो 2 बातें जो लर्न रखनी है आपको क्या है, फर्स्ट, लिमिट शुड बी 0 to π/2, फिक्स है। सेकेंड, ये जो बेटा हमारी दोनों टर्म है साइन और कॉस, दोनों क्वेश्चन में देखिए एक साइन की टर्म है और एक कॉस की टर्म है, इनमें जो दोनों की पावर्स हैं वो इवन और ऑड होनी चाहिए, एक इवन और एक ऑड। अगर दोनों इवन होंगी, दोनों ऑड होगी तो ट्रिक आपकी अप्लाई नहीं होगी। या देखिए 4 3 5 2, एक इवन और एक ऑड, ये बात भी लर्न रखनी है। ठीक है, लिख देते हैं हम इसे, पावर्स शुड बी इवन एंड ऑड। चलिए बेटा अब हम अपनी ट्रिक की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 0 to π/2 sin to the power 4 into cos क्यूब x dx। कोई फॉर्मूला, कोई सब्स्टिट्यूशन, कुछ नहीं करना। क्या करना है उसे समझिए बेटा। पहले इस स्लिप पावर को देखिए, क्या है, क्या है ये पावर जी, इस वाली पावर को ला रहा हूं मैं। दिस इज 4, आपको क्या देखना है, इट्स इवन और ऑड। सर इवन है, अगर ये इवन है तो इससे छोटे ऑड नंबर्स लिखने हैं आपको। अगर ये इवन है तो इससे छोटे ऑड नंबर्स, उल्टे। हाँ जी, तो 3 से छोटे ऑड नंबर कौन कौन से आएंगे जी, 3 into 1, मल्टीप्लाई करते हुए लिखना है उन्हें। ठीक है जी, इस पे आ जाइए 3। हाँ जी भैया, ये कैसी पावर है सर, ऑड है, तो ऑड से छोटे इवन नंबर्स, इवन नंबर कौन से आएंगे जी, 2 आएगा। अपॉन में आ जाइए। अब बेटा दोनों का इनका सम कीजिए, इनका सम कितना आएगा सर, 7 आएगा। ठीक है, जो भी वो सम आएगा उसे आपको डिनोमिनेटर में लिखना है। ठीक है, और उससे लीस्ट ऑड नंबर्स आपको लिखने हैं। 5 into 3 into 1, एडजस्ट करो जरा ऐसे, 6/105, ये बोलते थे ना 6/105, 15 7 जा। ठीक है, 3 से कितने टाइम्स कैंसिल, 2 टाइम्स, और ये 35 टाइम्स। योर आंसर इज 2/35। ठीक है, अब बेटा जो सेकंड क्वेश्चन है वो आप खुद ट्राई करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय।